Dear students, welcome to all in this lecture। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट विनाइलिक कार्बन एटम। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली सैचुरेटेड कार्बन एटम पर होता है, लेकिन हम लोग आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट विनाइलिक कार्बन एटम। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक वो किस पे होगा? विनाइलिक कार्बन एटम पर होगा। तो देखते ये जो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक कार्बन एटम टेक्स प्लेस थ्रू टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म and it is similar to addition elimination reaction, and such type of mechanism is not possible at saturated carbon atom। मतलब ये जो विनाइलिक कार्बन एटम पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये किसके एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है और ये टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोपेगेट होगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होगा वो सैचुरेटेड कार्बन पर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि व्हेन वन डाइक्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विथ ARSH in presence of ethoxide ion 1,2-dithiophenolethene is formed। द रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, देखिए 1,1-डाइक्लोरोइथेन है और ये देखिए ये ARSH है, इथोक्साइड आयन है, मतलब ये थायोफिनॉल है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है 1,2-डाइथियोफिनॉक्सी इथीन बन रहा है। अब देखते हैं कि ये जो 1,2-डाइथियोफिनॉक्सी इथीन बना है बाई 1,1-डाइक्लोरोइथेन, और ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये विनाइलिक कार्बन एटम है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड, ये Cl2, ये क्या है कि ये जो विनाइलिक कार्बन एटम यहाँ पर ये है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ जो जुड़ा हुआ है। तो ये देखते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, देखिए इस तरह के, देखिए ये रेयर मैकेनिज्म होते हैं जो ये जिसमें ये 4 स्टेप में इस तरह से ये 4 अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू कंप्लीट होते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ विनाइलिक कार्बन एटम जो है वो ये क्या है कि 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। ये पहला जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दूसरा है E2 एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, फिर तीसरा स्टेप भी है ये एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, और चौथा जो स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये चारों स्टेप हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट विनाइलिक कार्बन एटम्स इज कंप्लीटेड इन द 4 स्टेप्स whose mechanism can be discussed है। पहला जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखो ये जो थायोफिनॉल है ये थायोफिनॉक्सी आयन और H+ आयन में है, ये वीक एसिड है इसलिए इस डिसोसिएट होता है। एंड थायोफिनॉक्सी आयन अटैक ऑन 1,1-डाइक्लोरोइथेन एज, इस तरह से देखते हैं ये, क्योंकि ये क्लोरो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर या करता है, ये अटैक करता है यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये, अब देखिए यहाँ ये जो थायोफिनॉक्सी आयन है ये यहाँ ऐड होगा और दूसरा ये क्लोरो ग्रुप ये हाइड्रोजन ये कार्बन पर माइनस है तो ये ऐड होगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट जो ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, आप ये देखिए ये टेट्राहेड्रल ये कंपाउंड बना इस तरह से,
ये दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये क्या है कि ये sp3 है। तो अब ये यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो E2 एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर होगा। द सेकेंड स्टेप of the reaction mechanism is elimination bimolecular, in which ethoxide ion eliminates proton followed by removal of colloid ion which can be रिटेन एज। देखिए ये इथॉक्साइड आयन ये प्रोटोन यहाँ से ले लेता है और क्लोरो ग्रुप ये, तो ये फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये जनरेट हो गया और कंपाउंड बी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। उस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो फिर दोबारा क्या है कि ये E2 एलिमिनेशन है यहाँ पर ये, और इस तरह से देख रहे हैं कि द थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो प्रोसीड्स बाय E2 रिएक्शन और इन प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड आयन बेस विच एलिमिनेट्स प्रोटोन फ्रॉम बी जो कंपाउंड अभी बना है, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन। इस तरह से देखिए ये एसिटिलिनिक कंपाउंड यहाँ पर बना है। और अब यहाँ पर ये चौथा जो स्टेप होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। द फोर्थ स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन in which there is a reaction between C and thiophenol takes place as। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से ये रिएक्शन फिर क्या ये थायो जो फिनॉल है यहाँ पर ये डिसोसिएट होता है थायोफिनॉक्सी आयन में, और ये प्रोटोन यहाँ ये फिर जो कि ये बेंजीन रिंग यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज है ये, और ये थायोफिनॉक्सी आयन यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, तो ये जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ पर आएगा और प्रोटोन जो जहाँ पर कार्बन नेगेटिव है वहाँ पर ऐड होगा। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं कि ये जो कंपाउंड जो बन गया है ये 1,2-डाई थायोफिनॉक्सी इथीन बना है। इस तरह से देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एट विनाइलिक कार्बन एटम, ये 4 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है। पहला है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, दूसरा है यहाँ पर ये E2, तीसरा भी स्टेप है यहाँ E2 है, और चौथा स्टेप है ये वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो 2 स्टेप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और 2 एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर है। तो ये इससे ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये बना है ये, तो ये एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये 2 क्लोरो ग्रुप यहाँ ये Cl जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो थायोफिनॉक्सी आयन जो ऐड हो रहा है ये दोनों कार्बन पर ऐड हो रहा है, एक कार्बन पर ये ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बना 1,2-डाई थायोफिनॉक्सी इथीन बना यहाँ पर, और द रिएक्शन takes place through tetrahedral mechanism and it is called addition elimination reaction। और ये इस तरह से इसको रिटेन एज ADN-E, इसका मतलब क्या हुआ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ लेसर फैसिलिटी देन कार्बोनिल ग्रुप ड्यू टू द फैक्ट दैट द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इंटरमीडिएट, जो इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है ये जनरल इसमें ये एक्सप्लेनेशन मस्ट बी बोर्न बाय कार्बन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन। जिस तरह से देखिए ये यहाँ नेगेटिव चार्ज फिर ये Y- अटैक करता है और एक से यहाँ रिमूव हो जाता है, तो सच इंटरमीडिएट कैन ऑल्सो बी
स्टेबलाइज्ड बाय कंबाइनिंग विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर ऐड हो तो ये इससे स्टेबलाइज हो सकता है सिस्टम। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विनाइलिक कार्बन पर ये किस तरह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक अलग तरीके की ये रिएक्शन से है। तो आज हम लोग यहाँ ये इसे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।